नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जो टेक स्किल्स सीखने के बारे में एक थोड़ी अलग सोच पेश करता है। सवाल यह है कि क्या एक अकेली किताब, मतलब जैसे कोई अच्छी किताब, वो दर्जनों ऑनलाइन कोर्सेज से बेहतर हो सकती है? आज इसी पर गहराई से बात करेंगे। आजकल देखिए, कोई नई टेक स्किल सीखनी हो तो लगता तो बड़ा आसान है ना। यूडेमी है, कोर्सेरा है और भी कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हजारों कोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन इतनी सारी जानकारी, इतने सारे ऑप्शन, क्या ये हमेशा फायदेमंद होते हैं? कई बार ऐसा होता है, चाहे फ्रेशर हो या जो लोग करियर बदलना चाह रहे हो, वो कोर्स पर कोर्स करते जाते हैं, सर्टिफिकेट इकट्ठे होते जाते हैं, पर वो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए या वो जो गहरी समझ होती है ना, वो शायद नहीं आ पाती। और हमारे सोर्स आर्टिकल के लेखक का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने बताया कि बहुत सारे वीडियो कोर्स वगैरह करने के बाद भी वो थोड़ा कंफ्यूज थे और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने एक किताब उठाई। रॉबर्ट सी मार्टिन की काफी मशहूर किताब है क्लीन कोड, अ हैंडबुक ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर क्राफ्ट्समैनशिप। और उनका कहना है कि ये किताब उनके लिए, आप मानेंगे नहीं, 10 यूडेमी कोर्सेज से ज्यादा वैल्यूएबल साबित हुई। अब ये तो मतलब काफी बड़ा दावा है। जरा इस पर बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है इस किताब में? लगता है बात सिर्फ कोड कैसे लिखें, मतलब सिंटैक्स की नहीं है, बल्कि ये है कि कोड क्यों वैसे लिखें, मतलब प्रिंसिपल्स की बात है। बिल्कुल। यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि ये किताब असल में एक एक्सपीरियंस्ड डेवलपर की तरह सोचना सिखाती है। ये सिर्फ ये नहीं बताती कि कोड लिख दो, ये समझाती है कि क्यों कोड खराब माना जाता है, कैसे वो कोड आगे चल के दिक्कतें मतलब बग्स वगैरह पैदा कर सकता है, और फिर उसे साफ, भरोसेमंद और सबसे जरूरी समझने लायक कोड में कैसे बदलना है। आप सोचिए, जैसे एक साफ सुथरी किचन में काम करना आसान होता है, हाँ, बिल्कुल। बजाय एक पूरी तरह बिखरी हुई किचन के, कोड का भी कुछ वैसा हिसाब है। हाँ, और पढ़ने वालों को लगता है जैसे कोई मेंटर उन्हें गाइड कर रहा हो, क्योंकि इसमें रियल वर्ल्ड के उदाहरण है, जैसे कोड को बेहतर बनाना, जिसे रीफैक्टरिंग कहते हैं, जी, गलतियां ढूंढना, डीबगिंग, फिर वो छोटी छोटी चीजें जैसे वेरिएबल और फंक्शन के नाम सही रखना, यूनिट टेस्टिंग, एरर हैंडलिंग, ये वो सब बारीकियां हैं जो असल में किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को सफल या असफल बना सकती हैं। सही कहा आपने। ये वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो आमतौर पे जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। मतलब वो सतह पे रहते हैं, ये गहराई में जाता है। और ये नॉलेज सिर्फ कोड लिखने तक ही सीमित नहीं है। ये आपको सिस्टम डिज़ाइन सोचने में और हाँ, इंटरव्यू की तैयारी में भी बहुत मदद करता है। देखिए, जो टॉप कंपनियां हैं ना, वो सिर्फ ऐसा कोड नहीं चाहती जो बस चल जाए। वो ऐसे इंजीनियर्स चाहती हैं जो ऐसा कोड लिखें जिसे टीम के दूसरे लोग आसानी से समझ सकें, मेंटेन कर सकें, बदल सकें लंबे समय तक। ये किताब वो प्रोफेशनल वाली सोच बनाने में मदद करती है। तो अगर हम कुछ मुख्य बातें निकालें इस किताब से, तो ये किन चीज़ों पर जोर देती है? जैसे आपने कहा पठनीयता, मतलब ऐसा कोड लिखना जो दूसरे इंसान आसानी से पढ़ और समझ सके। हाँ, ये सबसे ज़रूरी है। फिर वेरिएबल, मेथड, क्लास के नाम वो सार्थक होने चाहिए ताकि पता चले कि उनका काम क्या है। बिल्कुल, नाम में ही आधी कहानी बयां हो जानी चाहिए। और फंक्शंस के बारे में, कि वो एक ही काम करे और उसे अच्छे से करे। वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल वाली बात। जी हाँ, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, यानी हर पुर्जा अपना एक काम करे, बस खिचड़ी ना पकाए। और एक और चीज़, कोड स्मेल्स को पहचानना। कोड स्मेल्स, ये क्या होता है? ये बेसिकली खराब कोड के कुछ ऐसे इशारे या पैटर्न होते हैं जो बताते हैं कि कोड में अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। जैसे कोई फंक्शन बहुत लंबा हो गया या कोड बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये किताब सिखाती है कि इन स्मेल्स को कैसे पहचानें और फिर कोड को कैसे सुधारें, यानी रीफैक्टर करें। अच्छा। और हाँ, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट यानी टीडीडी के सिद्धांत भी। टीडीडी, हाँ। इसमें पहले टेस्ट लिखते हैं फिर कोड। एग्जैक्टली। पहले आप तय करते हैं कि कोड को क्या करना चाहिए, उसके लिए टेस्ट लिखते हैं और फिर आप उतना ही कोड लिखते हैं जो उन टेस्ट को पास कर दे। सुनने में शायद उल्टा लगे, पर ये कोड की क्वालिटी और भरोसेमंदी बढ़ाने का एक बहुत मजबूत तरीका है। ये तो वाकई काफी दिलचस्प है। और आज के टाइम में जहां एआई और नो कोड टूल्स इतने बढ़ रहे हैं, क्या तब ये प्रिंसिपल्स और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल। क्योंकि देखिए, अब असली वैल्यू सिर्फ फटाफट कोड लिख देने में उतनी नहीं रह जाएगी। वैल्यू होगी उसे अच्छी तरह से डिजाइन करने में, स्ट्रक्चर करने में और इंसानों के लिए समझने लायक बनाने में।
मशीनें शायद कोड लिख देंगी, पर वो जो इंजीनियरिंग वाली सोच है ना, जो मेंटेनेंस और क्वालिटी पे ध्यान देती है, वो तो इंसानी स्किल ही रहेगी। ये किताब आपको सिर्फ कोडर नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर क्राफ्ट्समैन, एक कुशल कारीगर बनने की तरफ ले जाती है। ये सब सुनकर कुछ सवाल भी आते हैं मन में, जैसे क्या किताबें वाकई मुफ्त ऑनलाइन ट्यूटोरियल से बेहतर है? लेख का नजरिया तो यही था कि गहराई और फंडामेंटल्स के लिए हाँ, शायद किताबें बेहतर है। हालांकि ट्यूटोरियल शायद किसी नई चीज या टूल को जल्दी से सीखने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये एक बैलेंस्ड नजरिया है, दोनों की अपनी जगह है। और वो सवाल कि क्या एक किताब कई कोर्स की जगह ले सकती है, तो शायद हाँ, अगर वो क्लीन कोड जैसी सही फाउंडेशनल किताब हो जो सिद्धांतों पर फोकस करे। और अगर किसी को पढ़ना बोरिंग लगे तो छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ें, नोट्स बनाएं। आजकल तो ऑडियो बुक्स भी हैं, वो सुन सकते हैं। और ये सेल्फ टॉट डेवलपर्स के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अक्सर उनके ज्ञान में जो गैप्स रह जाते हैं ना, हाँ, ये किताब उन्हें भरने में मदद करती है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जावा वालों के लिए है। अच्छा। इसके जो सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल हैं, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर लागू होते हैं। तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि आजकल जो ऑनलाइन जानकारी का समंदर है, उसमें क्लीन कोड जैसी एक फोकस्ड, सिद्धांत आधारित किताब वो शायद ज्यादा गहरी और टिकाऊ समझ दे सकती है, प्रैक्टिकल स्किल्स दे सकती है, जो शायद छोटे छोटे इधर उधर बिखरे ट्यूटोरियल से ना मिल पाए। बिल्कुल। और बात सिर्फ कोड लिखने की, तकनीक सीखने की नहीं है, बात है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह सोचने की। मतलब कोड की पठनीयता, उसे मेंटेन करने में आसानी और क्वालिटी को सबसे ऊपर रखना, ये एक पूरी मानसिकता बदलने वाली बात है जो करियर में लंबे समय तक काम आती है। तो आखिर में अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरी चर्चा के बाद क्या आप अपने सीखने के तरीके के बारे में कुछ अलग तरह से सोचेंगे? जब टेक स्किल्स सीखने की बात आती है, तो क्या किसी विषय की गहराई हमेशा उसकी चौड़ाई से, मतलब बहुत सारे अलग अलग टॉपिक जानने से ज्यादा जरूरी होती है? सोचिएगा जरूर।